नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के इस वीडियो में आज हम सर्वनाम किसे कहते हैं वो जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, वो हमने देखा था कि संज्ञा मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति या फिर पशु या फिर वस्तु, इन सारे नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम मराठी में नाम और अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते हैं वो जानने वाले हैं। तो देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। जैसे देखो, रजा साहब आए, यहाँ पे रजा साहब ने मुझे जगाया। अभी यहाँ पे रजा साहब ये क्या हुआ, मतलब पुनरावृत्ति हुई है रजा साहब और रजा साहब इस शब्द की। वैसे ही मैंने यही सेंटेंस मैंने इस कॉलम में लिया है, विभाग 2 में ऐसे ही सेंटेंस है। परंतु देखो, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। मैंने क्या किया है, एक वाक्य में यहाँ पे मैंने रजा साहब लिखा है और वही रजा साहब के बजाय मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है। मतलब मैंने यहाँ पे रजा साहब के बावजूद यहाँ पे मैंने उन्होंने लिखा है। तो सर्वनाम क्या करता है, मतलब जो संज्ञा है उसकी क्या करता है, पुनरावृत्ति को रोकने का काम करता है। मतलब फिर से मतलब संज्ञा क्या होती है, बार बार आने का जो काम करती है वो क्या करता है, सर्वनाम रोकने का कार्य करता है। जैसे मतलब अगर उसके जगह, मतलब संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के जगह पे आता है। फिर बार बार संज्ञा बोलने से रजा साहब आए, रजा साहब ने ये किया, रजा साहब ने वो किया, ऐसे बोलने से क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने, वे, ऐसे शब्द, वे, किंतु, परंतु, वह, ये शब्द हमको, किंतु परंतु नहीं, सॉरी, मैं, उन्होंने, वे, ऐसे शब्द हमको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में दूसरा है, एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। अभी यहाँ पे एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। वैसे ही मैंने दूसरे कॉलम में लिया है, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये वाक्य वैसे ही हुआ, सिर्फ यहाँ पे राजा शब्द डबल लिखने से क्या होता है, वाक्य अच्छा नहीं लगता और उसकी पुनरावृत्ति होती है एक वाक्य में। और जो दूसरा है उसके वजह पे मैंने क्या किया है, उसकी लिखा है। मतलब वाक्य में क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति रोकने का कार्य जो है सर्वनाम करता है। जैसे यहाँ पे एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, उसकी। जैसे सर्वनाम शब्द क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, सर्वनाम की संज्ञा मतलब जो सर्वनाम की परिभाषा है तो क्या आएगी, जैसे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा स्थान के जगह पे, जैसे रजा साहब यहाँ पे आ सकता था, परंतु मैंने यहाँ पे क्या लिया है, उसकी वजह उन्होंने लिया है। जैसे राजा के बजाय यहाँ पे क्या किया है, उसकी लिया है। मतलब वो क्या करता है, उन्हें सर्वनाम जो के है वो संज्ञा की क्या करता है, पुनरावृत्ति को रोकने का काम करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। और जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम ऐसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे सर्वनाम के 6 प्रकार है। 6 प्रकार में से सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे देखो, जो शब्द बोलने से या सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो शब्द है वो सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए या फिर बोलने वाले कौन होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिया है मैं, मुझे, मैं बोल रही हूँ ना आपसे, इसलिए मैं, मुझे, हम, हमें, ये क्या है, बोलने वाले। सुनने वाले कौन होते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, मेरा, मैं जो बोल रही हो वो सुन रहे हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुमसे, ये क्या है, सुनने वाले हैं। उसके बाद में तीसरा है जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जैसे
जैसे वह, वे, ये, उसे हम क्या करते हैं, जब बोलते हैं तब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे वह एक अच्छा आदमी था, वे बहुत अच्छे आदमी थे, ऐसे हम बोलते हैं। जैसे इसके जगह मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, उन पुरुषों का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाक्य ले सकती हूँ, जैसे देखो, हम क्या करना है, यहाँ पे मैंने मैं लिया है, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं वाक्य, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती हूँ। हमारा सर्वनाम कौन सा है इस वाक्य में, तो मैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, संज्ञा के मतलब संज्ञा न लेते हुए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं शब्द लिया है। जैसे यहाँ पे हम नाम भी ले सकते थे तो वो संज्ञा आएगी, यहाँ पे मैं लिया है इसीलिए वो क्या आया, सर्वनाम। जैसे हम दूसरा ले सकते हैं, जैसे तू कहाँ पे रहता है, ऐसे बोल सकते हैं, तू कहाँ रहता है। बराबर। उसके बाद में तू, ये क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद में तीसरा है, जिसके विषय में बात की जाए। अभी हम वो क्या है, वह, वे या फिर उसे, जैसे हम बोल सकते हैं उसे पानी में खेलना पसंद है, पानी में खेलना पसंद है। जैसे उसे, ये क्या है, सर्वनाम है। इसके मतलब ये क्या किया है हमने, मैं, तू, उसे, ये सर्वनाम लिया है। मतलब बोलने वाले, सुनने वाले या फिर जिसके विषय में बात की जाए, जो यहाँ पे जिन पुरुषों का यहाँ पे बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार जानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, यहाँ पे लिखा है मैंने, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे निश्चय मतलब निश्चित ऐसी वस्तु है या फिर निश्चित ऐसी वस्तु है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वस्तु हो या फिर निश्चित ऐसी व्यक्ति हो या फिर निश्चित ऐसा स्थान हो, यहाँ पे निश्चित ऐसा स्थान या फिर निश्चित ऐसी व्यक्ति या फिर निश्चित ऐसी वस्तु हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, ये गेहूं के वही दाने हैं। यहाँ पे ये मतलब क्या, यहाँ पे मैंने दूसरा नहीं पूछा, ये मतलब मैंने यहाँ पे बराबर कहा है कि गेहूं के यही वह दाने हैं। उसके बाद में तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, मतलब मैंने यह कहा है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है। तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है या फिर कैसी है, ये पूछा नहीं है, मैंने डायरेक्टली कहा है कि कुल्हाड़ी वह है, मतलब बता दिया है कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, दूसरी कोई नहीं से, मतलब ये कंफर्म, जिसे हम बोलते हैं कि निश्चित ऐसा कहा है कि यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जैसे जहाँ पे निश्चित ऐसी वस्तु, जैसे ये तुम्हारा शर्ट है, यह तुम्हारा पेन है, हम वहाँ पे कहते समय हम क्या कहते हैं, मतलब निश्चितता बताते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी यहाँ पे निश्चित मतलब क्या कि एक आध दो वस्तु है या फिर व्यक्ति हो या फिर स्थान हो, हमने निश्चित ऐसा कहा हो, मतलब कंफर्म बताया हो, तो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। उसके बाद में अनिश्चय मतलब क्या कि निश्चित ऐसे वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे बोध न हो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने उसकी परिभाषा ली है कि जिन सर्वनाम शब्दों के ऐसे में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। मतलब निश्चय और अनिश्चयवाचक की जो परिभाषा है वो सेम है, परंतु यहाँ पे क्या है, अ है,
मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, निश्चित ऐसे वस्तु का बोध होता है। यहाँ पे क्या होता है, बोध होता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम फिर से देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। न हो, जैसे देखो माँ कुछ खाने को दो, माँ कुछ खाने को दो, यहाँ पे कुछ बोला है, हमने ऐसा नहीं बोला कि माँ लड्डू खाने को दो या फिर माँ रोटी खाने को दो, हमने क्या बोला है, कुछ। मतलब बोध होता है क्या, कौन सी वस्तु देने वाली है माँ या फिर कौन सी वस्तु माँ वो मांग रहा है, उसका बोध नहीं होता है, इसीलिए यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे दूसरा है बाहर कोई है, मतलब कोई है, मतलब यहाँ पे हमने फिक्स नहीं बोला है कि बाहर पिताजी खड़े हैं या फिर बाहर पड़ोसी खड़े हैं, ऐसा हमने बोला नहीं है। कोई है मतलब पता है क्या, कोई है नहीं, इसीलिए ये किस में आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ये हमारा सर्वनाम का तीसरा प्रकार है। दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं। अपनेपन का मतलब जैसे अपने आप को खुद बोलना, जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। यहाँ पे आप, जैसे अपने आप मतलब क्या, जो अपने आप ये शब्द का बोध कराते हैं। जैसे देखो मैं अपने आप खाना ले लूँगा, आप मतलब वो क्या कर रहा है, खुद का काम खुद कर रहा है। आप, स्वयं, ये शब्द क्या करता है, अपनेपन का बोध कराते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे शब्दों क्या करते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये क्या है, स्वयं मतलब आप, स्वयं, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक मतलब जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखो जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, मतलब जो शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम ऐसे बोले अंदर कौन है या फिर तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह, मतलब ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे माँ क्या कर रही हो, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करता है। मतलब जो शब्द दिया गया हो वो शब्द पहले शब्द से दूसरे शब्द का क्या करता हो, संबंध प्रकट करता हो, संबंध स्पष्ट करता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। मतलब पहला जो सेंटेंस है वो इतना है और उसी पे आधार पर ये दूसरा सेंटेंस लिखा है, जैसे उसे इनाम मिलेगा। यहाँ पे देखो ये पहला जो सेंटेंस है जो और उसे, ये क्या है, हमारे दो सर्वनाम है, परंतु जो पहला सर्वनाम है वो दूसरे सेंटेंस से क्या करता है, संबंध प्रकट करता है। मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या है, मिलता जुलता है। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जैसे पहले सर्वनाम पर आधारित दूसरा सर्वनाम है, पहले सर्वनाम से दूसरा सर्वनाम क्या करता है, संबंध प्रकट करता है। मतलब एक शब्द पर आधारित दूसरा शब्द है, एक वाक्य पर आधारित दूसरा वाक्य है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में दूसरा है जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। अभी देखो जो जैसा करेगा, यहाँ पे जो शब्द लिया है, मतलब उसके दूसरा वाक्य है वह वैसा भरेगा। जैसे पहले वाक्य पर आधारित क्या है, दूसरा वाक्य हमारा है, मतलब पहला सर्वनाम पे दूसरा सर्वनाम क्या है, ये जो और वह, ये क्या है, हमारे सर्वनाम है। पहले सर्वनाम पर दूसरा सर्वनाम क्या है, मतलब उससे संबंध प्रकट करता है, इसीलिए ये क्या है, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब दो अगर वाक्य दिए हो और उनमें दो शब्द सर्वनाम आए और पहला शब्द जो है वो दूसरे सर्वनाम से क्या करता हो, संबंध प्रकट करता हो। जैसे वह जो जीतेगा उसे ही इनाम मिलेगा, जैसे जो जीता उसे बख्शिश मिलेगा, मतलब उसे जो
उसे ये शब्द क्या करते हैं, पहले शब्द से दूसरे शब्द दूसरे सर्वनाम से क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार है, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम, ये हमने देखे। धन्यवाद।